अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसकी टाइप्स के बारे में। इसको फॉलो करते हुए न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है और फीमेल की फास्टिंग मेल की फास्टिंग से डिफरेंट क्यों होती है और इसका डिफरेंस क्या है, इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन होगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें ईटिंग आवर्स को फिक्स कर लिया जाता है कि दिन में कितने घंटे खाना है और कितने घंटे फास्टिंग करनी है। इसको फॉलो मोस्टली इन 3 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट वन इज ईट स्टॉप ईट। इस मेथड में ये होता है कि 24 आवर फास्टिंग करते हैं। मीन्स अगर आपने मॉर्निंग में 9 बजे कुछ खाना खाया है तो नेक्स्ट डे आप 9 o'clock दोबारा कुछ खा पाएंगे। ये पैटर्न जो है वीक में 2 दफ़ा फॉलो किया जाता है। सेकेंड मेथड इज़ 5:2। इस पैटर्न में हफ्ते में से 5 दिन आप अपनी मर्जी का जो दिल करे खा सकती हैं और 2 दिन सिर्फ 500 to 600 कैलोरीज का इस्तेमाल करना होगा। मीन्स 2 दिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना होगा। थर्ड मेथड इज़ 16:8। इस पैटर्न में दिन में से 8 घंटे आप खा सकते हैं और 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी होगी। इसके आवर्स अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, जैसे सुबह 9 से शाम 5 तक, 10 से 7 बजे तक या दोपहर 12 से रात 8 बजे तक। ये आपकी ईटिंग विंडो होगी। इस दौरान आप अपने मील्स और स्नैक्स इंजॉय कर सकती हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि ईटिंग विंडो आपके सोने से 2 घंटे पहले हर हाल में क्लोज हो जानी चाहिए। ये फास्टिंग मेथड सबसे ज़्यादा जो है कन्वीनियंट है और पॉपुलर है। मोस्टली जो है इसी को फॉलो किया जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट इसको फॉलो करते हुए न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के चांसेस भी उतने ही इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसकी रीज़न ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में ईटिंग आवर्स में क्या खाना है, कितना खाना है, इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जाती। जस्ट बता दिया जाता है कि इतने आवर्स आपने ईटिंग करनी है और इतने आवर्स आपने फास्टिंग करनी है। तो इस मेथड का प्रॉपर रिजल्ट अचीव करने के लिए और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बचने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर हेल्दी मील प्लान को फॉलो किया जाए ड्यूरिंग योर ईटिंग विंडो। सो मैं एक जनरल गाइडलाइंस दे देती हूँ कि कैसे आप अपने मील सेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान जो है फॉलो करना है, तो उस मील को आप टोटली 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, जिसमें फर्स्ट पोर्शन में 40%, सेकंड पोर्शन में 20% एंड लास्ट पोर्शन में 40% टोटल डाइट का आएगा। मीन्स फर्स्ट मील में आप 500 कैलोरीज ले लेंगे, सेकंड मील में जो कि स्नैक होगा उसमें 200 कैलोरीज, थर्ड मील में दोबारा जो है आपके 500 कैलोरीज आ जाएंगी। तो टोटल मिला के 1200 कैलोरीज हो जाएंगी। और एक चीज़ का ध्यान है कि हर मील में 4 आवर का डिफरेंस होगा। जैसे आपने पहला मील अगर 9 बजे खाया है तो स्नैक होगा 1 बजे और सेकंड मील आ जाएगा 5 o'clock। एंड मेक श्योर कि हर मील न्यूट्रिएंट रिच हो, क्योंकि ये नहीं करना कि फर्स्ट मील में 1 या 2 बॉयल एग खा रहे हैं, सेकंड मील में जो है 1 गिलास दूध का पी लिया, थर्ड मील में जो है सलाद, फिर कुछ जो है साथ चिकन की बोटियाँ खा ली। बस इससे जो है आप 2 या 3 दिन ही फॉलो कर पाएंगे, उसके बाद आपका एनर्जी लेवल हो जाएगा 0 और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो होंगी वो अलग होंगी अगर आप इसको प्रॉपर लॉन्ग टाइम तक फॉलो करेंगे। तो आप जो है फर्स्ट ये करें कि फर्स्ट मील में 1 या 2 फ्रूट विद 1 और 2 बॉयल एग और साथ में कार्ब्स का कोई भी सोर्स लाइक ब्रेड, रोटी या ओट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट मील। इसमें जो है मैंने 1 या 2 फ्रूट, 1 या 2 एग की बात इसलिए की है क्योंकि हर बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जो है उसका पोर्शन साइज डिफरेंट होगा। और स्नैक में आ जाएगा जो आप डेयरी फूड का एक ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं विद मिक्स नट्स या फिर डिफरेंट चार्ट्स, जैसे कि चना चाट, लोबिया का चाट या फिर मखाना चाट, डिफरेंट इस टाइप के जो चार्ट्स हैं उनको जो है आप एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड मील में जो है चिकन, फिश, पनीर या एग, इन चारों में से एक फूड ग्रुप आएगा विद जो है राइस, रोटी या पास्ता, उनमें से जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो, और साथ में एक बड़ा बाउल जो है आपका सलाद का आ जाएगा। इससे क्या होगा कि सारे फूड ग्रुप्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे और भूख भी कंट्रोल में रहेगी, क्रेविंग से भी आप बच जाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे। अगर दोनों को कंपैरेटिवली देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा जो है हेल्दी ऑप्शन है। और ड्यूरिंग फास्टिंग और जो है 0 कैलोरीज आपने ड्रिंक का इस्तेमाल करना है, जैसे कि वाटर हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, इन्फ्यूज्ड वाटर वगैरह। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। और अब बात करते हैं कि वुमेन और मैन की इंटरमिटेंट फास्टिंग सेम क्यों नहीं होती। मेल जो होते हैं दे आर लाइक सन, इनमें कोई भी हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन नहीं आती थ्रू आउट द मंथ, जबकि फीमेल्स आर लाइक मून,
वो एक पूरे हार्मोनल साइकिल से गुजरती हैं विद इन 28 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में आपका एस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा हाई होता है, दैट लव फास्टिंग। नेक्स्ट 10 डेज में टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा हाई होता है, दैट आल्सो लाइक फास्टिंग। बट लास्ट वीक में प्रोगेस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप फास्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज दे हेट फास्टिंग एंड लव कार्ब्स। तो फीमेल लास्ट वीक में फास्टिंग नहीं कर सकती, अगर करेंगी तो इससे क्या होगा कि हाइपोथैलेमस एंड ओवरीज की कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा ड्यू टू लो कार्ब्स। दे विल रिजल्ट इन इरेगुलर पीरियड्स और मिसिंग द पीरियड। सो अगर वुमेन्स फास्टिंग करना चाहती हैं तो उनको चाहिए कि फर्स्ट 20 डेज में फास्टिंग करें, 10 डेज जो है उनमें वो हेल्दी कार्ब्स खाएं और फास्टिंग जो है आवर्स वो कम कर दें। इनसे इनका रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे और इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो दैट्स इट, इन्फॉर्मेटिव एंड शॉर्ट क्लिप फॉर ऑल ऑफ यू। होप सो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मज़ीद अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट बेस्ड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।